गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो हमारा टॉपिक आज का है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पे, हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। When we go to the market, आप जब भी मार्केट जाते हो, we usually get things wrapped in plastic or packaged in polythene bag। आप जब भी मार्केट जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो या तो आप पॉलीथीन बैग लेके जाते हो या फिर वहाँ से जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो भी हमें किस में मिलती है? पॉलीथीन बैग में मिलती है। उसमें पैक करके प्लास्टिक में या तो पॉलीथीन बैग में हमें मिलती है। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। तो इस प्रकार जो प्लास्टिक होता है, जो पॉलीथीन होता है, वो हमारे घरों में इकट्ठा होते रहता है। उसका जो कचरा होता है इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स अवे टू द गार्बेज। इस प्रकार ये जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो इस प्रकार गार्बेज में जाता है, कूड़ेदान में जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इन ए मेजर प्रॉब्लम वाई। तो जो एक प्लास्टिक का जो कचरा होता है ये किस प्रकार एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है, एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसा क्यों? ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसा मटेरियल जो नेचुरल, जो डिकम्पोज हो जाता है, जो मिट्टी में फिर से उसका मिट्टी में सड़ गल के दोबारा से वो मिट्टी बन जाता है। ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है कि जो कचरे हम डंप करते हैं, डालते हैं, तो वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे सड़ गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो भी कचरे हम डालते हैं वो बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करता है, फिर उसको अपना आहार बना लेता है। इस प्रकार जो वो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, वो सड़ गल के वो उनका भोजन बन जाता है। फिर वो जो बैक्टीरिया होते हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो वो मिट्टी होता है, जो भी मिट्टी होता है, जो वहाँ पे वो मेन्यूर में बदल जाता है। जो मेन्यूर होता है वो उसको फिर से प्लांट क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो मिट्टी में मिल जाता है वो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, यानी कि फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है। ए मटेरियल विच इज नॉट इजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, ए टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो इस प्रकार नेचुरल प्रोसेस से जो गार्बेज होता है इजली डिकम्पोज नहीं होता, तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो लुक एट टेबल 3.3। तो इस प्रकार यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेस्ट दिए गए हैं और उसके वो कितने समय में मिट्टी में मिल जाता है वो दिया गया है, और ये उसमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट: पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड स्टॉक्स, etc. पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट यानी कि कचरे, जो छिलका होता है वेजिटेबल्स का और फ्रूट का
या फिर बचे हुए भोजन होते हैं, खाने होते हैं, वो सभी 1 to 2 वीक्स इसको डिकम्पोज होने में 1 से 2 वीक लगते हैं और ये उसमें मिल जाता है। सड़ गल के बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे ये सड़ गल के फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये फिर से मिट्टी में मिल जाता है। पेपर, जो पेपर होता है उसको 10 to 30 डेज लगते हैं, उसको 10 से 30 दिन लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में, और वो बायोडिग्रेडेबल है। वुड यानी कि लकड़ी, कॉटन क्लॉथ जो होता है उसको 2 to 5 मंथ लगते हैं, यानी कि 2 से 5 महीने लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। वुड यानी कि लकड़ी को भी 10 to 15 ईयर लगते हैं, यानी कि 10 से 15 साल लग जाते हैं उसको मिट्टी में फिर से मिलने में, और ये भी क्या हो जाता है, मिल जाता है। वुलन क्लॉथ जो ऊनी कपड़े होते हैं उसको अबाउट ए ईयर, यानी कि कम से कम लगभग 1 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, और ये बायोडिग्रेडेबल है। स्टील, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन, ये सभी क्या होते हैं, इसको 100 to 5 ईयर लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नहीं हो पाता, यानी कि ये डिकम्पोज जल्दी नहीं हो पाता। और प्लास्टिक बैग सर्वर ईयर, इसको तो कई वर्ष लग जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इस प्रकार आपने ये टेबल देखा कि किस प्रकार ये चीजें इसको डिकम्पोज होने में कितना समय लगता और कौन सी चीजें इतने समय में मतलब कि ये फिर से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। सिंस प्लास्टिक टेकन several year टू डिकम्पोज, जो प्लास्टिक होता है उसको कई वर्ष लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, उसको बहुत मतलब कि कई वर्ष लगते हैं इन्वायरमेंट में, ये क्या होता है पड़ा रहता है और कई वर्ष इसको लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के लिए लाभकारी नहीं है, ये उसके हित में नहीं है। इट इज काउज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे क्या होता है इन्वायरमेंट को, ये इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है, यानी कि इससे जो हमारा इन्वायरमेंट होता है पोल्यूट होता है, वहाँ पे प्रदूषण होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता है वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो उस कचरे को खाने के लिए आते हैं, तो ये उस मतलब कि जो उसमें कचरा होता है उसको खाते हैं और इससे क्या होता है वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं। तो इसका मतलब आप जानते हो कि अगर प्लास्टिक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो एनिमल्स को कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार ये जो प्लास्टिक होता है ये इन्वायरमेंट के लिए लाभकारी नहीं है। Besides the burning process in the synthetic material, it quite slow and it does not get completely burned easily। तो इस प्रकार इसको उसको बर्न करने यानी बर्न प्रोसेस यानी उसको जलाने का प्रोसेस किया गया। तो ये सिंथेटिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक का जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं वो जल्दी जलते नहीं हैं, ये क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट completely बर्न इजली, ये जल्दी जलते भी नहीं है और ये जलते भी नहीं। और इसको जलाने पे एक जो इसमें से धुआं निकलता है वो भी क्या करता है, एयर को पोल्यूट करता है। तो इससे एयर पोल्यूशन
पॉल्यूशन भी होता है। इन द प्रोसेस इट रिलाइज लॉस ऑफ पॉइजन्स फॉर्म्स इनटू द एटमॉस्फेयर काउजिंग एयर पॉल्यूशन। इस प्रकार हमारे एटमॉस्फेयर में इसका वो जो एयर पॉल्यूशन होता है पूरे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। आप कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, प्लास्टिक के चीजों को अवॉइड करें। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप कॉटन या फिर जूट के बैग को इस्तेमाल करें जब भी आप शॉपिंग पे जाओ, जब भी आप मार्केट में जाओ भी चीज़ लेने के लिए, तो आप किस प्रकार के बैग का इस्तेमाल करें, जूट या फिर कॉटन के बने हुए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे गार्बेज को आप अलग रखो और उनका जो डिस्पोजल होता है उसको भी अलग अलग स्थान पे करो। इस प्रकार क्या होगा, जो जो बायोडिग्रेडेबल होगा, जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाने वाला गार्बेज होगा, तो वो आप अलग करोगे तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, तो इस प्रकार उनका पुनः रिसाइकलिंग किया जाएगा। उसका पुनः से रिसाइकलिंग करके दूसरी चीज बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे गार्बेज को अलग रख के उसका निष्कासन यानी कि उसको डिस्पोजल अलग स्थान पे करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। इस प्रकार का काम आपको अपने घर से ही करना है। कैन यू सजेस्ट some other way in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? आप ऐसा सजेशन दीजिए कि जो कचरे का कम से कम प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज करे। ऐसे आप उनका सहयोग दीजिए कि जो प्लास्टिक के कम से कम उपयोग करे और उनको सजेशन दे दीजिए। इट इज बेटर टू रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट। इट इज बेटर रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो इस प्रकार सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रिसाइकलिंग। जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, ऐसे वेस्टेज प्लास्टिक का रिसाइकलिंग किया जाए। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी रिसाइकलिंग। तो मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकलिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, यानी कि उसका पुनः से रिसाइकलिंग करके उसका यूज किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकलिंग, यानी कि ऐसे आइटम्स का आपको लिस्ट बनाना है जिसको रिसाइकलिंग किया जा सके, दोबारा से उसका रिसाइकलिंग किया जा सके, उसका दोबारा से यूज किया जा सके। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग कर्टेन कलरिंग अगेंस्ट आर एडेड। दिस लिमिट इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। किस प्रकार उसमें रिसाइकलिंग करके उसमें कलर देके, दूसरा कलर देके उसका दोबारा से यूज किया जा सके, और ऐसे जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसका दोबारा से यूज करके इसको
जो फूड आइटम होते हैं इसको स्टोर करने में यूज किया जा सकता है, यानी कि उसमें कलर डालकर ऐड करके और उसको रिसाइकलिंग करके कुछ दूसरी चीज बना देते हैं जिसमें फूड आइटम को पैक करने में उसका यूज किया जा सकता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। तो आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप कुछ बातें दी गई हैं जिसको आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, जैसे रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवर एंड रिफ्यूज। तो ये सभी बातों को आपको याद रखना है। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जिससे आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हो और उसके हित में कौन से काम है उसको आप कर सकते हो। इन बातों को याद करके आपको प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है और उसका रिसाइकलिंग किस प्रकार करके, उसका रीयूज किस प्रकार करके आपको इन सभी बातों को याद रखना है और कम से कम प्लास्टिक की चीजों को इस्तेमाल करना। आपको अधिकतर कैसे चीजों का इस्तेमाल करना है, कॉटन और जूट। आप कभी भी बाहर जाओ, शॉपिंग पे जाओ तो आप हमेशा जूट या फिर कॉटन के बैग का इस्तेमाल करो। आप कम से कम प्लास्टिक के गार्बेज को बाहर यानी कि गार्बेज में कम डिस्पोजल करो। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा। और ये भी याद रखो कि किस प्रकार उसका रिसाइकलिंग करके या फिर रीयूज करके आपका उस दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। हैव यू सीन इन गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज? आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है, जहाँ पे गार्बेज डंप किया जाता है, वहाँ पे एनिमल्स उन गार्बेज को क्या करते हैं, खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्लो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग एंड वापरेस ऑफ फूड। तो आप जो भी कचरे डिस्पोजल करते हो, पॉलीथीन वगैरह में करते होगे, तो वो चीज़ों को खाने के लिए जो एनिमल्स वहाँ पे जाते हैं तो वो फूड आइटम को खाने के लिए उसमें रहे हुए फूड आइटम को खाते हैं, उसके द्वारा वो उस पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस? क्या आप इनके परिणाम को इमेजिन कर सकते हो कि इस प्रकार अगर एनिमल्स उस प्लास्टिक को खाएंगे तो क्या होगा? The plastic materials chokes the respiratory system of these animals or from a lining in their stomach and can be the causes of their death. अगर वो खा लेंगे तो उनके स्टोमच यानी उनके पेट में चला जाएगा, इस प्रकार उनके मृत्यु का कारण भी बन जाएगा। The poly bag carelessly thrown here and there are responsible of clogging the drain. The polythene bags carelessly thrown there and here are responsible of clogging the drain. आप एक लापरवाही व्यक्ति की तरफ जो पॉलीथीन के बैग होते हैं यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, गटरों में जहाँ पे नालियाँ होती वहाँ पे फेंक देते हो। समथिंग वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द wafers and chips, biscuit and other edible on the road or in park or picnic places. आप इतने लापरवाही की कभी कभी आप इतने लापरवाही से, इतने केयरलेस से
जो चिप्स होता है, वेफर होता है या बिस्किट होता है या जो भी खाने की चीजें होती है उसके प्लास्टिक वगैरह को आप यहाँ वहाँ फेंक देते हो, रोड पे फेंक देते हो, पार्क में फेंक देते हो या पिकनिक के प्लेस पे फेंक देते हो, तो ऐसा आपको करना चाहिए। शुड वी नॉट थिंक ट्विस बिफोर ड्यूरिंग सो, आप एक अच्छे नागरिक के रूप में ऐसा सोचे और ऐसा एडवाइस दे कि इस प्रकार ना हो। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेस यू डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। आप एक अच्छे नागरिक के रूप में आप सजेस्ट कीजिए कि क्या जो ये स्थान होता है क्लीन रहे, प्लास्टिक फ्री रहे, तो ऐसे आप कुछ सजेशन दे सकते हो और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हो। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक गार्बेज इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड। जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनको वाटर बॉडीज यानी कि जहाँ पे पानी होता है, जैसे कि तालाब या फिर रिवर, नदियाँ, इन सभी जगहों पे प्लास्टिक को नहीं डालना चाहिए और फिर रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। आप जब भी शॉपिंग पे जाओ तो कॉटन या फिर जूट के बैग को इस्तेमाल करो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंसाइड ऑफ प्लास्टिक वंस। आप जो प्लास्टिक लंच बॉक्स का इस्तेमाल करते हो उसकी जगह पे आपको स्टील के लंच बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार कम से कम प्लास्टिक की चीज़ें या फिर पॉलीथीन का कम से कम यूज करो और दूसरे को भी सजेस्ट करो कि कम से कम यूज करें। इस प्रकार के काम अपने घर से ही किया कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।